भाई तुझे पता है मुर्गियां कितनी ज्यादा काम की हो सकती हैं? हाँ भाई, खाने के काम तो आती हैं, और भी कुछ काम होता है क्या इनका? अरे भाई कभी कुछ अच्छा भी सोच लिया कर। खैर इन मुर्गियों का तो पता नहीं, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इनके पंख जरूर काम आ सकते हैं। उन्होंने इनके पंखों से लैब में केराटिन नाम का एक प्रोटीन निकाला जो अक्सर हमारे बालों में भी पाया जाता है। मतलब इसी प्रोटीन से हमारे बाल बने होते हैं। तो वैज्ञानिकों ने इस प्रोटीन से किया ये कि उन्होंने इसे पतले पतले थिन फाइबर में बदल डाला, जिसे आम भाषा में एमिलॉइड फाइब्रिल भी बोला जाता है। और फिर उन्होंने इस प्रोटीन को फाइबर में बदल देने के बाद क्या किया पता तुझे? क्या किया भाई? उन्होंने इस फाइबर से एक खास पॉलीमर मेम्ब्रेन यानी एक पतली सी झिल्ली बनाई, जिसका यूज फ्यूल सेल को बनाने में किया जा सकता है, क्योंकि ये झिल्ली फ्यूल सेल में यूज की जाने वाली मेन कंपोनेंट में से एक होती है। इससे फ्यूल सेल वर्क करता है, यानी बिजली पैदा कर पाता है। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन फ्यूल सेल को बनाना ही क्यों है? इसको बनाने से फायदा ही क्या होगा? नॉर्मल सेल से भी तो काम चल ही जाता है। अरे भाई फ्यूल सेल एक टाइप का ऐसा सेल होता है ना, जिसका इस्तेमाल बिल्कुल क्लीन स्वच्छ एनर्जी को प्रोड्यूस करने में किया जाता है। यानी फ्यूल सेल के इस्तेमाल से हमारे वातावरण को कोई भी नुकसान नहीं होता। लेकिन फ्यूल सेल को चलाने के लिए इसमें जो फ्यूल डाला जाता है वो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, जिनसे बिजली पैदा होने पर किसी भी प्रकार का कोई कार्बन एमिशन नहीं होता है। यानी इसके इस्तेमाल से CO2, CO जैसी कोई भी हानिकारक गैस नहीं निकलती। अगर कोई चीज निकलती है तो वो है पानी यानी वाटर, जिसको तू पी भी सकता है। भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन तूने बोला कि इससे एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है, यानी बिजली बनाई जाती है। मतलब इसका यूज पहले से होता आ रहा है। अरे हाँ भाई, बिजली पैदा करने के लिए ना इसका यूज बहुत पहले से होता आ रहा है, लेकिन फिर भी इसका यूज अभी बहुत ज्यादा सीमित है। और अभी तक जिन मटेरियल का यूज करके इन फ्यूल सेल की मेम्ब्रेन को बनाया जाता था वो मटेरियल काफी ज्यादा महंगे होते थे, और साथ ही साथ कई हानिकारक केमिकल भी रिलीज करते थे। अरे एक मिनट भाई, ये तो क्लीन एनर्जी पैदा करेगा, लेकिन इसको खुद बनाने में जो हमारे वातावरण की वाट लग रही है उसका क्या? अरे भाई तभी तो वैज्ञानिकों ने नया तरीका खोजा है, जिससे बिना कोई प्रदूषण के फ्यूल सेल को बहुत ही बेहतर और सस्ते तरीके से बनाया जा सकता है। चल ठीक है, ये तो काफी अच्छी बात है, काफी अच्छा लगा सुन के। अबे ये तो कुछ भी नहीं है भाई। तुझे पता है एक डेटा के मुताबिक हर साल इन मुर्गियों के तकरीबन 4 करोड़ टन पंखों को जला दिया जाता है, जिनसे CO2 के साथ साथ सल्फर डाइऑक्साइड जैसी कई हानिकारक गैसें वातावरण में मुक्त हो जाती है, जिस रीजन से ये भी पॉल्यूशन पैदा करने वाली बड़ी वजहों में से एक बन जाता है। तो इस नजरिए से सोच कि अगर इनके पंखों का योगदान इतने बढ़िया कार्य को करने में किया जाता है तो कितनी अच्छी बात है। हाँ ठीक ही है, ज्यादा अच्छी बात भी नहीं है। वैसे भाई किसका है ये लाजवाब आइडिया? भाई ये आइडिया ETH ज़ूरिक और नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं का है, लेकिन उनका इस बारे में कहना है कि इसमें अभी भी बहुत कुछ काम करना बाकी है, इसको और भी बेहतर ढंग से अच्छा और यूजफुल बनाने के लिए।